तो आज की क्लास में हमें एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करनी है। 13.3 में सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कोनिकल शेप से रिलेटेड है। कौन सा शेप? कोनिकल। इट मीन्स हमें कोन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोन क्या होता है, कोनिकल शेप कैसा दिखता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया किसे कहते हैं और कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ना एंड तक हमें सारे क्वेश्चंस कोन से ही रिलेटेड हैं। तो आज हम इस वीडियो में कोन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसकी फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोन? कोन होता क्या है? यू नो, आपने अगर आप किसी पार्टी में गए होंगे, स्पेशली बर्थडे पार्टी में, तो आपने बर्थडे पार्टी में जो कैप यूज़ होती है ना, कैप वो इस शेप की होती है। बर्थडे कैप हम बोल सकते हैं, इस शेप की होती है। और आइसक्रीम कोन भी आपने देखा होगा। तो बर्थडे कैप हो चाहे हमारे आइसक्रीम का कोन हो, तो ये सारी शेप होती है ना, ये होती है कोनिकल शेप। कौन सी शेप? कोनिकल शेप। इन्हें ही बोला जाता है कोन। ओके, तो कोन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? क्योंकि ना, जैसे हम बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कोन से मतलब हमारा कि वो सरफेस जिससे वो शेप बनी हुई है। ओके, जैसे मैं बात करूँ ये वाले सरफेस की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब ये फॉर्मूला तो बन गया पाई आर एल। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि आर कहाँ पर रहेगा इसका। ओके, यार यहाँ पर क्यों आया और यहाँ पर एल। एल किसको बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये तो हो गया आर। ये नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट होता है तो उसका सेंटर भी होगा। अगर वो पार्ट सर्कुलर है तो उसका सेंटर भी होगा, और सेंटर है तो सेंटर से लेके इस तरीके से, सपोज कीजिए नीचे वाला पार्ट है ना, इसे मैं अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये सेंटर है, तो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, इसको आप क्या बोलेंगे? रेडियस। तो यही पार्ट नीचे बना हुआ है। ओके, बर्थडे कैप के नीचे वाला पार्ट कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो वहाँ के सेंटर से लेके उसकी सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस ये हो गई आर, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। ओके, तो ये कोन की रेडियस क्या बोलेंगे? जैसे हम बोलेंगे कोन के बेस पार्ट की, यानी नीचे वाले पार्ट की रेडियस। ना सेकंड पार्ट, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। दिस इज कॉल्ड हाइट। अब लास्ट इसका एलिमेंट रहा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इस टॉप पार्ट से लेके यहाँ वाले, यानी आपका जो सर्कल बन रहा है ना, यहाँ के सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस, इसे बोलते हैं हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट। और आपको क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि किसी कोन के बेस की रेडियस आर, वैल्यू कुछ भी हो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और वहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है एंड इट्स स्लैंट हाइट, उसका मतलब वो एल के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि एच के बारे में। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट इसका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल पाई आर एल। पाई आर एल। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, अच्छा देखिए, जब मैंने आपको सिखाया था कि हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, सपोज कीजिए आप अभी क्लास में बैठे हुए हैं। ओके, तो क्लास में आप बैठे हुए हैं, अपनी क्लास पे आप अगर ध्यान से उसे देखें तो आपके क्लास में ना ये चारों दीवार, अगर हम केवल चारों दीवारों का एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहलाएगा उसका लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर आप उसी में नीचे वाला पार्ट यानी आपका फ्लोर और सीलिंग वाला पार्ट यानी टॉप पार्ट को आप ऐड कर दें, टॉप पार्ट को ऐड कर दें, यानी नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस, इन दोनों सरफेस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। यानी कि जितनी भी सरफेस से मिलके वो शेप बन रहा है, अगर आपने उसको ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब जरा कोन पर बात करते हैं। कोन
कि ये वाली जो शेप हो गई ना, जिससे वो केवल शेप बना हुआ है, ओके, उसकी सभी सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे केवल शेप बना है, अगर आप उसका एरिया फाइंड करें, फॉर एग्जांपल अगर वो कागज़ का बना हुआ है तो कागज़ का उतना एरिया, अगर वो मेटल शीट का बना हुआ है तो मेटल शीट का उतना एरिया। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उसके कर्व सरफेस एरिया की। ओके, चलिए बर्थडे कैप पर वापस आ जाते हैं। बर्थडे कैप कैसे होती है? अंदर से खाली होती है। ओके, तो बर्थडे कैप पर जो कागज होता है ना, वो कहलाया, सपोज कीजिए अगर आपने उसका एरिया फाइंड किया ना, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं उसके कर्व सरफेस एरिया की, वो आपने फाइंड किया हुआ है। अब बर्थडे कैप को ना, जो नीचे वाला पार्ट ओपन होता है अंदर से, तो उसको आप पैक कर दें। ओके, तो वो जो कोनिकल शेप है ना, ऊपर से तो उसके वो कागज की रहती है, आपने नीचे से भी उसके सर्कुलर पार्ट को कागज से ही उससे बंद कर दिया। ठीक है, अब उसके पास कौन कौन सी सरफेस हो गई? ये सरफेस तो थी, कर्व सरफेस एरिया ये तो था, आपने उसे नीचे से भी बंद कर दिया। ओके, तो अगर आप ये वाली सरफेस और अब नीचे वाली सरफेस, नीचे भी सरफेस अवेलेबल है आपके पास, अगर आपने नीचे वाली सरफेस का एरिया भी फाइंड किया ना, तो हम उसे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ये होता है पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर आता है R प्लस L। ओके, तो इसे हम समझ लेते हैं कि ये टोटल सरफेस एरिया ना, ये फॉर्मूला बना कैसे। देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल होगा क्या? टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला जो पार्ट है जो आपने कागज से बंद किया था बर्थडे कैप को, वो किस शेप का है? ऑब्वियसली वो सर्कुलर है। कर्व सरफेस एरिया प्लस ये नीचे वाला पार्ट सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, यानी कि केवल इतना पार्ट, ये था पाई आर एल प्लस, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग थी, एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ना, ये पाई यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी है, तो इसको ना हमने कॉमन एरिया। ओके, अब यहाँ पर आर स्क्वायर है, आपको समझाने के लिए मैं आर स्क्वायर के प्लेस पर ना इसको आर इंटू आर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ताकि कॉमन निकालने में आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से इसको बाहर निकाला हुआ है। तो पाई यहाँ से बाहर निकला है और आर यहाँ भी है और यहाँ भी है, आर को भी हमने बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं थे, जैसे कि ये एल, ये प्लस साइन यहाँ पर रहेगा और ये एक आर, तो पाई आर एल प्लस आर आपको अरेंज करना है, आप अरेंज भी कर सकते हैं, पाई आर प्लस एल। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से बना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल पाई आर प्लस एल। ठीक है, समझना जरूरी है कि कर्व सरफेस एरिया किसे बोलते हैं और टोटल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया का मतलब केवल वो सरफेस जिससे मिला के वो शेप बन गई है। ओके, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, हमें केवल शेप से मतलब है। अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, चाहे वो किसी भी शेप का हो, यानी कि वो शेप जो बनी है ना, उसकी सभी सरफेस, जैसे कि कोन की बात कर रहे थे, तो कोन यहाँ से तो बना हुआ है, ठीक है ना, उसके नीचे भी हमने उस एक सरफेस में ऐड कर दिया, तब वो बन गया टोटल सरफेस एरिया, पाई आर प्लस एल। चलिए कुछ नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ये हमने सीखा था पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया ये हमने सीखा है पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। ओके, अब क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि ये कोन मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट नीचे रहता है, यानी कि ये हो गया इसका रेडियस,
दिस इज कॉल्ड हाइट और दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट यानी कि एल। क्वेश्चन में क्या होगा, मैं इसका आपको एक क्वेश्चन पढ़कर बताता हूँ। Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. आपको किसी कोन के बेस का डायमीटर दिया हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल है, डायमीटर से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं, उसका हाफ यानी उसका हाफ फाइंड कर एंड इट्स स्लैंट हाइट यानी कि आपको एल की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आपको डायमीटर दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दी है। डायमीटर से रेडियस फाइंड करना बिल्कुल आसान है, तो आपको इनडायरेक्टली कहा जाए तो आपको रेडियस भी क्वेश्चन में अवेलेबल है और स्लैंट हाइट भी क्वेश्चन में आपको पता हुआ है। फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है बाई आर एल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू भी पता है और एल की वैल्यू भी पता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे अगर डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन एल की वैल्यू ना दे करके वो आपको दे देंगे उसकी हाइट, यानी स्लैंट हाइट ना बोल करके वो कहेंगे कि इसकी हाइट ये है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला में हमें आर की वैल्यू पुट करनी है और एल की, यानी कि ये वाला पार्ट और इसकी स्लैंट हाइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में रेडियस आपको दे दी है और हाइट दे दी है, यानी इन तीनों में से आपको कोई दो चीज़ें दे दी हैं, आर और एल की आपको ज़रूरत है, ठीक है। इन दोनों में से एक ना एक चीज़ आपको वो हाइड कर लेंगे, या तो आर आपको नहीं देंगे या फिर एल आपसे छुपा लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या तरीका है कि आपको आर भी पता चल जाए अगर आर ना पता हो, और अगर एल की वैल्यू आपको ना दी हो तो एल की वैल्यू को फाइंड कैसे करना है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, बिल्कुल आसान है ये देखिए क्या ये एक राइट ट्राइंगल है, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट ये राइट ट्राइंगल है, अगर मैं इसे अलग से ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, इसे हम क्या कहेंगे, ये हो गया आर यानी रेडियस, ये हो गई हाइट एंड दिस इज स्लैंट हाइट। जिस प्लेस पर जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके, उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है और ये वाली साइड अगर हम एज अ परपेंडिकुलर एज्यूम कर लें तो होगा क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर आपको इन तीन में से किसी दो की वैल्यू दी हो, तीसरी फाइंड करने का तरीका क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओके। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो और वो आपके पास अवेलेबल ना हो, उसे फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा, ये एल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कोई एक कोन है, उसकी हमें रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि आप इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। अब कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, वो होता है पाई आर एल। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई है, रफ में लिख लेते हैं। हमें रेडियस पता है कितना है 6 सेंटीमीटर और आपको हाइट पता है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसके लिए आपको चाहिए रेडियस और उसकी स्लैंट हाइट। लेकिन क्वेश्चन में स्लैंट हाइट नहीं दी है, क्या दिया हुआ है h, यानी कि सीधा हाइट दी हुई है।
तो आपको इन दोनों की हेल्प से इस स्लैंट हाइट को फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप ये कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल में इसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। चलिए हम फाइंड करते हैं स्लैंट हाइट। ये दिस इज बेस 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज हाइट विच इज 8 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स स्लैंट हाइट। तरीका क्या है, यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर करके ये एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है पहले से, एक भी वैल्यू पुट कर देते हैं। एल जो हमें नहीं पता है, आर स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 8 8 64, यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 64, ये होगा 100। ओके, तो यहाँ से L इज इक्वल स्क्वायर है, वहाँ जाएगा ये स्क्वायर रूट, और रूट 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो देखा आपने किस तरीके से हमने रेडियस और हाइट के हेल्प से इसकी स्लैंट हाइट को फाइंड कर लिया। अब जब आपको इसकी स्लैंट हाइट मिल गई है, तो अगर आप चाहें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला पाई आर एल। और अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, तो वो भी मुश्किल नहीं है, पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कोन। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेन क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आई हो तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमको क्लियर नहीं है, आप हमें ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझा दीजिए। ओके, तो इंशाल्लाह उसे वहाँ देख लिया जाएगा।